ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 8वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब पश्चिम दिशा में जो जो लिंग भूतल पर प्रसिद्ध हैं उन शिवलिंगों को सद्भक्ति पूर्वक सुनिए। कपिला नगरी में कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक 2 महादिव्य लिंग हैं जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाले हैं। पश्चिम सागर के तट पर महासिद्धेश्वर लिंग बताया गया है जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष तक प्रदान करने वाला है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है जो ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग और पद पद पर असंख्य तीर्थ हैं। इस विषय में अधिक क्या कहें। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी लिंग शिव स्वरूप हैं एवं वहाँ का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है। हे तात, महर्षियों के द्वारा गोकर्ण में स्थित सभी लिंगों एवं तीर्थों की महिमा का वर्णन पुराणों में किया गया है। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर शिवलिंग कृतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में अतीव लोहित वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण तथा कलयुग में श्याम वर्ण का हो जाता है। सातों पातालों को आक्रांत करने वाला वह महाबलेश्वर घोर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल हो जाएगा। महापाप करने वाले लोग भी यहाँ गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान महाबलेश्वर लिंग की पूजा कर शिव पद को प्राप्त होंगे। हे मुनिगण, जो लोग गोकर्ण क्षेत्र में जाकर उत्तम नक्षत्र युक्त दिन में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते हैं वे साक्षात शिव स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिस किसी भी समय में जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण क्षेत्र में स्थित उस शिवलिंग का पूजन करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर शिवजी ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं का हित करने की इच्छा से महाबल नाम से सदा निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने कठोर तप के द्वारा उस लिंग को प्राप्त कर गोकर्ण में स्थापित किया था। गोकर्ण में गणेश, विष्णु, ब्रह्मा, महेंद्र, विश्वदेव, मरुदगण, सभी आदित्य, सभी वसु, दोनों अश्विनी कुमार, नक्षत्रों के सहित चंद्रमा, विमान से चलने वाले ये सभी देवता अपने अपने पार्षदों के साथ उन महाबलेश्वर शिव को प्रसन्न करने के लिए पूर्व द्वार पर विराजमान रहते हैं। यम, स्वयं मृत्यु, साक्षात चित्रगुप्त तथा अग्निदेव सभी पितरों एवं रुद्रों के साथ दक्षिण द्वार पर स्थित रहते हैं। नदियों के स्वामी वरुण गंगा आदि नदियों के साथ पश्चिम द्वार पर स्थित होकर महाबल की सेवा करते हैं। वायु, कुबेर, देवेश्वरी, भद्रकाली, चंडिका आदि देवता तथा देवियां मातृकाओं के साथ उत्तम द्वार पर स्थित रहती हैं। सभी देवता गंधर्व, पितृ, सिद्ध, चारण, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, गुह्यक, खग, नानाविध, पिशाच, बेताल, महाबली दैत्य, शेष आदि नाग सभी सिद्ध एवं मुनिगण उन महाबलेश्वर देव का स्तवन करते हैं और उनसे इच्छित मनोरथों को प्राप्त कर सुखपूर्वक रमन करते हैं। वहाँ बहुत से लोगों ने घोर तप किया और उन प्रभु की पूजा कर इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाली सिद्धि प्राप्त की है। वे जो गोकर्ण क्षेत्र में स्थित यह महाबलेश्वर नामक शिवलिंग भली भांति पूजा तथा स्तवन किए जाने पर साक्षात मोक्ष द्वार ही है, ऐसा कहा गया है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाबलेश्वर का पूजन विशेष रूप से मुक्ति प्रदान करता है। इस दिन तो पूजा करने पर पापियों का भी समुद्धार हो जाता है। इस शिव चतुर्दशी में महोत्सव को देखने की इच्छा वाले चारों वर्णों के मनुष्य सभी देशों से यहाँ आते हैं। ब्रह्मचारी आदि चारों आश्रमों के लोग, स्त्री, वृद्ध,
तथा बालक वहां आकर देव देवेश्वर का दर्शन कर महाबलेश्वर के प्रभाव से कृत्य कृत्य हो जाते हैं। भगवान शिव के उस महाबलेश्वर नामक लिंग का पूजन करके एक चांडाली भी तत्क्षण शिवलोक को प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में महाबल महात्म्य वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।